एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब आपको एक से ज्यादा इनपुट, मैंने जितने भी माइक आपके सामने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ इसकी एक इनपुट है, अगर मुझे इसमें ज्यादा इनपुट्स चाहिए हो, ज्यादा मेरे पास रिसोर्सेज हो ऑडियो के, तो फिर मेरे लिए काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस काम के लिए आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको एक और चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो है इसका शॉर्ट मोबाइल ऑडियो कंसोल। मार्केट में बहुत तरह के बहुत सारे अवेलेबल हैं। मेरे पास जो है वो V8 है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर मैं इसको थोड़ा इसकी अनबॉक्सिंग करूं तो बड़ी खूबसूरत पैकिंग में आपको मिलता है। बड़ी मजेदार चीज है। अगर आप इसको देखें तो ये एक बॉक्स सा है, बहुत लाइट वेट है। सबसे मजेदार बात है कि बहुत बड़े मिक्सर, जो कि तकरीबन मेरे टेबल जितना एक मिक्सर होता था, उस पे आपको कंसोल मिल रहा होता था। ये सिर्फ मुझे, ये देखें आप, मेरे हाथ में आ गया है और ये कैरी करना कितना आसान है। मैं अपनी पॉकेट में रख सकता हूं, अपनी जो मोजो किट है उसमें मैं इजीली इसको एडजस्ट कर सकता हूं। इसमें फीचर्स क्या है मैं वो आपको बताता हूं। इसमें आपको 3 इनपुट्स भी हैं, 3 आउटपुट्स भी हैं, यानी कि 3 जो मैं डिफरेंट सोर्सेज से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूं। और इसकी आउट भी मुझे 2 मिल रही हैं, लाइव 1 भी है और लाइव 2 भी है। ये जो लाइव 1 है यहां से मैं आउट ले सकता हूं और लाइव 2 से भी मैं आउट ले सकता हूं। उसके बाद अगर आप इसके पैनल पे गौर करें तो आपको टॉप पे 2 बड़े रेगुलेटर्स नजर आते हैं। एक है आपके माइक का वॉल्यूम, यानी कि ये आपके पास जो माइक होगा ये उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा कि आपको वो अपना वॉल्यूम कितना रखना है। उसके साथ जो रेगुलेटर है वो है इसकी इको का, यानी कि उसमें अगर आपने इकोइंग थोड़ी डालनी है, थोड़ी सॉन्ग का थोड़ा इफेक्ट लगाना है, आपने नात पढ़नी है, गाना गाना है या कुछ भी अनाउंसमेंट करनी है, तो अगर आप इसमें थोड़ा इको डाल सकते हैं तो यहां से उसका आप लेवल भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इन 2 बड़े रेगुलेटर्स के नीचे 5 डिफरेंट छोटे रेगुलेटर नजर आते हैं। सबसे पहला है ये बेस के ट्रिबल के लिए, सॉरी, ये आपकी शार्पनेस को कंट्रोल करता है। अगर आपकी आवाज बहुत ज्यादा शार्प है तो आप इसको कम कर लें, अगर आपकी आवाज आपने शार्प करनी है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगला आपका बेस का है। देन आपके पास रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड आपका लेवल एडजस्ट करता है, यानी कि रिकॉर्डिंग का लेवल, आपके पास जो इनपुट्स आ रही हैं और उसके बाद जो आउटपुट निकल रही है उसको हम इस रिकॉर्ड के लेवल से एडजस्ट करते हैं और इसके सिग्नल भी आपको एक ऐप पे नजर आ रहे होते हैं। देन आपके पास म्यूजिक, जो आपने इनपुट इसके अंदर आ रही है या जो भी इनपुट आपने इसके अंदर दी है वो भी आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो इसकी इनपुट के लिए आप यहां से उसका जो म्यूजिक वगैरह है, जो साउंड है, वो यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। देन आपके पास मॉनिटरिंग का एक रेगुलेटर है। ये एग्जैक्टली वो चीज होगी जो आप करंटली किसी भी हेडफोन से या एयरफोन से सुन रहे होते हैं। यहां से आप अपने सिर्फ आउटपुट का जो मॉनिटरिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप इसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको काफी सारे छोटे छोटे बटन हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी मजेदार चीज है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, इनके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि ये इनका इफेक्ट क्या होगा। ये डिफरेंट सॉन्ग्स के हैं। अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियो के साथ तो यहाँ से आप वो भी प्ले कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको प्ले करना है और ये इसका प्लेबैक शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स भी हैं। आपको इलेक्ट्रो का साउंड इफेक्ट है, चीयर है, लाफ है, क्लैप है, एम्बैरसमेंट है, गन शॉट है, वाटर इफेक्ट्स हैं, उसके बाद अर्थक्वेक के इफेक्ट्स हैं। आपने सिंपली इसको प्ले करना है एंड देन वो साउंड उस पर आता जाएगा। अगर आप ज्यादा एक दफा प्ले करने से ये सिर्फ एक दफा का साउंड आएगा। अगर आप बार बार प्ले करना चाह रहे हैं, जिस जगह पे भी आप प्ले करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपने सिंपली इसको प्रेस करना है। इसका मतलब है कि पूरे का पूरे आपके पास साउंड सिस्टम की एक पूरी आर्काइव है। इसको भी आप अपने शो के में यूज कर सकते हैं। अब आप आ जाएं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे सबसे पहले तो इसके साथ एक माइक एडजस्ट करना है। तो मेरे पास ये एक वायरलेस माइक है। मैंने आपको बताया था जब मैं वायरलेस माइक यूज करूंगा तो इसके साथ आपको एक ट्रांसमीटर मिलता है। आपने क्या करना है, ये वाला ट्रांसमीटर, इसकी आपने जो यहाँ पे आपको मिलेगा कंडेंसर माइक, मैंने इस पे यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है।
मेक श्योर करें इसकी टॉप के जो राइट टॉप कॉर्नर है, यहां पे आपको एक बटन नजर आएगा पावर का। आपने इसको यहां से लॉन्ग प्रेस करना है, देन आपको सिग्नल शो करेगा कि ये इसकी बैटरी ऑन, यानी कि ये बिल्कुल अभी फंक्शनल हो गया है। अब क्या है कि आपने अपना माइक ऑन कर लिया है, यहां से मैं अपने माइक का जो दूसरा जो पावर है उसको भी ऑन कर लिया है। अब क्या है, मैंने सिर्फ चेक करना है कि क्या इसकी ऑडियो चल रही है कि नहीं चल रही, तो मुझे एक आउटपुट भी चाहिए। तो मैं अपनी आउटपुट के लिए एक हेडफोन को यूज करता हूं। तो मैंने इसकी आउटपुट के लिए आपको बताया, ये जिस तरह मेरी इन है तो बिल्कुल उसके साथ हेडसेट का आपको एक ऑप्शन नजर आता है, आपने इस हेडसेट के साथ लगाना है। तो ये मेरी आउटपुट का लेवल है। अब अगर मैं अपने माइक में जो भी बोलूंगा, हेलो 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 हेलो, तो अभी आप मैं चूंकि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं सुन भी सकता हूं। तो आप अपने इस मॉनिटर हेडसेट से आप अपनी ऑडियो सुन भी सकते हैं, और यहां से मैं अपनी जो इको है, जो अपना वॉल्यूम है, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अगली जो बात यहां पे इस मिक्सर में आपको समझाने वाली है कि मुझे इसमें एक और इन चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस मोबाइल से कोई म्यूजिक ट्रैक प्ले करूं, जैसे जैसे मैं कोई रेडियो का प्रोग्राम करना होता है किसी प्रेजेंटर ने, तो उसकी बैक पे, उसके बैकग्राउंड पे एक म्यूजिक चल रहा होता है, तो मैं उस तरह का कुछ करना चाह रहा हूं। तो मैं यहां से आउट भी ले सकता हूं। अगर आप इसकी बॉक्स को चेक करें तो यहां पे आपको डिफरेंट केबल्स भी इस तरह की मिलती हैं, आपको 4 केबल्स मिलती हैं। आप इनको यूज कर सकते हैं इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। तो यहां से मैंने अपने माइक से मैंने यहां से इसको आउट ली, और इसकी जो इन होगी, जो पहली मुझे यहां पे मिल रही है, यहां पे आपको मिल रही है, ये इसकी इन है, ये यहां पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं। अब इस मोबाइल में से मैं जो भी प्ले करूंगा, वो सॉन्ग हो सकता है, वो कोई कुछ भी ऑडियो हो सकती है, वो कोई म्यूजिक ट्रैक हो सकता है, वो मेरे इस मिक्सर में अब आ गया है। और यहां से अब मुझे एक आउट चाहिए सिंगल, जहां पे मैंने अपनी रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो क्या है कि मैं यहां से आउट के लिए एक और केबल का इस्तेमाल करता हूं। यहां से ये देखें, यहां से मैंने एक केबल ली और ये मेरा आउट है। ये मैंने यहां पे इसको लगाया, जो लास्ट वाला है ये आपके आउट के लिए, मैंने यहां पे आउट के लिए। लेकिन अब ये आपकी सारी पैचिंग हो गई है मुकम्मल, बट ये आपका मोबाइल डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा। आपको इसके लिए एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। वो ऐप है सिनेमा FV5 लाइट। आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहां पे आपके जो मोबाइल का प्ले स्टोर होगा वहां पे जाएंगे। मैं यहां पे गया और यहां पे मैं लिखूंगा सिनेमा FV5 लाइट। आपके मोबाइल में चूंकि इंस्टॉल नहीं होगा तो यहां पे आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिलेगा। चूंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो यहां पे मेरे पास देखें ओपन है। मैं सिंपली इस ओपन को करूंगा तो ये इसका बॉक्स ओपन, जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया। इसका इंटरफेस बहुत इजी है। अच्छा, यहाँ पे ये आपका ये देखें इंटरफेस है, बड़ा सिंपल सा है। आप जब आप इसकी सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपनी जो भी सेटिंग है, यानी कि फोकस बिफोर कैप्चरिंग, इसको ऑन कर लें। अगर आप अलाउ कैप्चरिंग वीडियो विदाउट फोकस करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब आप इसके ऑडियो के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो सोर्स में बताना पड़ेगा कि आप कौन सा वाला सोर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसमें क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है बिल्ट इन माइक, यानी कि आपका जो ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग का जो मोबाइल है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है आपका, उसका जो ओरिजिनल बिल्ट इन माइक है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, या एक्सटर्नल माइक यानी कि आप किसी एक्सटेंशन के साथ इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल मैं एक्सटेंशन के साथ यूज़ कर रहा हूँ। केबल आपके सामने मैं भी लगाऊंगा, तो आप बल्कि अभी मैंने केबल लगाई है तो मैं एक्सटर्नल माइक पे ही रखूंगा। तो आपको एक हेडफोन का एक आइकॉन मिलता है। अगर आप इसको प्रेस करें तो ये आपको स्क्रीन पे उसकी मॉनिटरिंग भी नजर आ रही है। यानी कि अगर मैं माइक में अभी बोलूंगा, ये देखें, तो यहां पे आप अपनी मॉनिटरिंग स्क्रीन पे भी वो देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस मोबाइल को जरा लगाता हूं ताकि मेरे साथ खुद भी रिकॉर्ड हो जाऊं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है कि आप म्यूजिक कैसा सुनना चाहते हैं। आपने जिस तरह का भी म्यूजिक सुनना है, मैं हूं आपका प्रेजेंटर अहमद आफरीदी, और मैं वैसे ये टेस्ट रिकॉर्डिंग के लिए, चूंकि मैंने ऑडियो मिक्सर समझाना था, तो उसके लिए मैंने सोचा आपके साथ एक प्रोग्राम कर लिया जाए। तो सबसे पहले आप मुझे अपनी डिफरेंट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और आप मज़े मज़े के गाने भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे होंगे कि मेरी आवाज़ के पीछे एक आपको बैकग्राउंड स्कोर मिल रहा है, और यहाँ पे इसी मिक्सर से मुझे एक आउट भी मिल रही है, जहाँ से मैं अपनी मॉनिटरिंग से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ कितनी होनी चाहिए या मेरी आवाज़ में कितना इको होना चाहिए।
अगर मैं जितनी देर मैं बोलूंगा उतनी देर मैं यहाँ से जो म्यूजिक का ऑप्शन है वो कम भी कर सकता हूँ, और जब मैं चुप कर जाऊंगा यानी कि मेरी आवाज नहीं आएगी तो मैं यहाँ से लेवल बढ़ा भी सकता हूँ। ये एक्सपीरियंस अक्सर आप अपने FM पे, रेडियो पे अक्सर सुनते हैं। वो ऑलमोस्ट आपको एक बहुत बड़े कंसोल पे, जो कि लाखों रुपए का कंसोल होता है, उसके साथ काम कर रहे होते हैं। बट मैं सारे का सारा काम आपके इस छोटे से ऑडियो कंसोल के साथ कर रहा हूं। तो चलें मैं आपको एक गाना भी सुना देता हूं। तो माय डियर लिसनर्स, अभी आप आवाज सुनेंगे अहमद आफरीदी की। इसको कंपोज किया है अनु मलिक ने और गाया तो चुके मैंने खुद ही है। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। आप अपनी रिक्वेस्ट अगर भेजना चाहें तो मुझे इसी तरह लाइव में भेज भी सकते हैं। थैंक यू।